हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लेक्चर पे, वो है कि एमएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यूसी जब आप करते हो, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग, तो उसमें एक जर्नल होता है एवरी ईयर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में, जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्लेसमेंट जर्नल। ये जर्नल क्या है, इसे के लिखने के तरीके कैसे हैं, इस सब पे आप लोग का बहुत क्वेरीज था, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली आपके बीच में एक जर्नल लेके आया हूँ जो पूरी तरह से प्रिपेयर है। और इस जर्नल के अकॉर्डिंग आप MSWC और MSW वर्क में आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में इस तरह से आप जनरल बना सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, ये इग्नू, DU, JNU या BHU जितने भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है जहाँ सोशल वर्क का स्टडी कराया जाता है, सोशल वर्क का, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको शुरू करता हूँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं या मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग कर रहे हैं, तो किसी भी ईयर का अगर आपको जनरल के रिगार्डिंग PDF चाहिए, बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जा करके आप बेहिचक कांटेक्ट करें और PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस PDF के अकॉर्डिंग आप अपने जनरल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जल्दी से आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लॉक प्लेस जनरल है, ये MSW काउंसलिंग का है, फर्स्ट ईयर का है ये। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है, इसमें आपको यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में लिखना होता है। फेस शीट प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट का होता है, जिसमें आप देख लीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड एंड रीजनल सेंटर होता है। तो ये तो स्टूडेंट का हो गया। दूसरा होता है फेस शीट, यानी कि प्रोफाइल ऑफ द सुपरवाइजर, यानी कि जो आपके कॉलेज के स्टडी सेंटर के टीचर होंगे उनका प्रोफाइल ही है ये। उनसे जान करके, उनसे उनकी सारी डिटेल्स पूछ करके आपको इसमें लिखना है। जैसे नेम ऑफ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, उनका नाम, एड्रेस ऑफ सुपरवाइजर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, प्रोफेशन, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर हैं क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वो यहाँ लिखा जाएगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अवार्डेड MSW MA, उन्होंने जहाँ से MSW MA किया होगा वो लिखा जाएगा। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन उनका क्या है, किन्हीं का HR में होता है, किन्हीं का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे होता है, जो भी, तो यहाँ पे उनको लिखना है। ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितने साल का है उनका, 2 साल, 2 ईयर, 4 ईयर, जो भी वहाँ लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज फील्ड वर्क सुपरवाइजर, यानी कि इग्नू के द्वारा किस ईयर में, किस डेट को वो सुपरवाइजर अपॉइंट किए गए थे उस स्टडी सेंटर में, वो यहाँ पे लिखना है। ओके। सिग्नेचर ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो आपके स्टडी सेंटर के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे उनका सिग्नेचर होगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, यानी कि ये फील्ड वर्क सुपरवाइजर जिनका डिटेल है उनको यहाँ साइन करना है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। ओके। अब चलते हैं हम इसके टॉपिक की ओर। किसके, ये देखिए, इसमें जो है यहाँ इंट्रोडक्शन शुरू होता है कि क्या सब है, ये यूनिवर्सिटी ने दे रखा है। आप इसे एक बार बढ़िया से स्टडी कर लें, थ्रू आउट एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद इसका कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे है ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो ब्लॉक प्लेस रिपोर्ट शुरू होता है तो इसमें क्या क्या आपको बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू विजिट यू मे लाइक टू प्रेजेंट अ लेंथी रिपोर्ट एज यू विल हैव टू प्रोवाइड द प्रोफाइल ऑफ द एजेंसी, यानी कि 2-4 शुरुआत के 5 पेज में आप जिस भी NGO जा करके आपने अपना इंटर्नशिप करा है ब्लॉक प्लेसमेंट का, उस एजेंसी के बारे में पहले लिखना है। आपको क्लियर हो गया होगा, जिस NGO में जाके आपने वर्क किया है उस NGO के विषय में, वो NGO क्या काम करती है, किस फील्ड में, डोनेशन कहाँ से मिलता है, फ्यूचर प्लान क्या, ये सब उस NGO के बारे में पहले लिखना है। उसके बाद आफ्टर राइटिंग रिपोर्ट्स ऑफ 1 मंथ, यानी कि 30 दिन का कंकरेंट विजिट फिर लिखना है। काइंडली प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी इन लेस देन 5 पेजेस, जो एक ब्रीफ समरी है आपके पूरे वर्क का। गिवन डिटेल्स अबाउट योर रिस्पॉन्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे। देखिए, प्रोफाइल ऑफ द एजेंसी है, नेम ऑफ द एजेंसी यहाँ छोड़ रखा है, जिस भी एजेंसी में आप वर्क करेंगे उसके बारे में लिखना है। एड्रेस ऑफ द एजेंसी, यहाँ एड्रेस ऑफ एजेंसी है, आपके NGO का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय एजेंसी, एजेंसी क्या वर्क करती है, किस फील्ड में वर्क करती है, उसको आपको 1-2 पेज में डिटेल से लिख देना है। फंड कहाँ से आते हैं एजेंसी को, तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, सोशल डोनेशन होता है, और भी जहाँ से आते हैं उस एजेंसी को आप। वर्क किस टाइप के होते हैं उस एजेंसी में, वो उस एजेंसी का लिमिटेशंस क्या है, कुछ कमियां होगी, जहां वर्क करना चाह रहे होंगे वो फिजिबल नहीं हो पा रहा है, उसको लिखना है। और फ्यूचर प्लान क्या है एजेंसी का, वो लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक प्लेसमेंट विजिट 1, यहाँ से कंकरेंट
विजिट शुरू हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे होगे कि आपने इंटर्नशिप करा होगा तो एक 45 डेज का इंटर्नशिप होता है। वह होता है कि किसी भी टॉपिक पे आप कर सकते हैं, किसी भी कोई फिक्स गाइडेंस नहीं आपको एनजीओ में होता है। बट ब्लॉक प्लेसमेंट जब आप करते हैं तो इसके लिए चाहिए कि आप किसी काउंसलर के अंदर, यानी कि फिर से ध्यान दीजिए, आप जिस एनजीओ में हैं आप उसी एनजीओ में वर्क करें जो जहाँ एक काउंसलर हो, और उस काउंसलर के अंदर आप देख रहे हैं काउंसलिंग लिखा हुआ, उस काउंसलर के अंदर आपको उनके साथ रह करके इंटर्नशिप करना है, काउंसलिंग सीखना है। ये इस ब्लॉक प्लेसमेंट का मुख्य जो है इम्पोर्टेंस है, वर्क है, तो वो करना आपको पड़ेगा। तो देखिए ब्लॉक प्लेसमेंट विजिट 1 में क्या क्या लिखना है, एक फॉर्मेट है, ये बता देता हूँ आप ऐसे। ये 30 डेज का विजिट होगा, मिनिमम 30 डेज आपको लिखना पड़ेगा, 1 महीने का। तो ये डेट पहले डालना पड़ेगा, फिर टाइमिंग क्या है, पूरे दिन में आपने कब से कब तक वर्क करा, ड्यूरेशन क्या है, एजेंसी का नाम यहाँ छोड़ रखा है आप जरूर लिखें, नेम ऑफ सुपरवाइजर यानी कि आपके जो FWS हैं, कॉलेज के टीचर हैं स्टडी सेंटर के, उनका नाम, नेम ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर यानी कि आपके एजेंसी सुपरवाइजर जो है, आप जिस एनजीओ में वर्क करने गए हैं वहाँ के जो सुपरवाइजर है उनका नाम लिखना है। प्लान ऑफ द डे, फर्स्ट डे आप क्या काम करना चाहते हैं वो है, प्रोग्राम वर्क क्या, परफॉर्मिंग वर्क क्या क्या आपने किया वो, और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिख देंगे तो काम चल जाएगा। वैसे पेज कम रहता है इसमें, किसी में अब नए जर्नल में 2 पेजेस के आने लगे हैं तो आप थोड़ा सा लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। ये पुराने टाइप के जर्नल हैं तो फॉर्मेट है इसमें 1 पेजेस में होता है, वो बस आप फॉर्मेट जान लीजिए, आपके अकॉर्डिंग है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, इसी तरह विजिट 2 है, विजिट 3, 4 ऐसे ही बढ़ते हुए आपको एग्जैक्टली ऐसे ही बढ़ते हुए 30 विजिट तक आना है। देखिए अब 30 विजिट तक आ गए, डे, टाइम, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम और जिस एनजीओ से हैं उसका नाम भी, MSW वो FWS का नाम, सुपरवाइजर का नाम, प्लान ऑफ द डे और जो भी आप वर्क किया है, ऑब्जर्वेशन वगैरह आप लिखेंगे। उसके बाद जब इतना हो जाता है तो आखिरी में एक और है, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। आपको इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस भी लिखना है, यानी कि आपने वर्क करते हुए इसे, जब आप इसने जर्नल को लिखा होगा, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे ये कॉन्फ्रेंस का, उस पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किससे लेंगे, उसका सोल्यूशन आप लेंगे FWS से, यानी कि आपके जो स्टडी सेंटर के टीचर हैं उनसे आप सोल्यूशन लेंगे कि मेरे को जर्नल लिखने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस कैसे लिखूँ, कंकरेंट विजिट कैसे लिखूँ, प्रोफाइल ऑफ एजेंसी कैसे लिखूँ, या समरी ऑफ रिपोर्ट कैसे लिखूँ, या मतलब फील्ड वर्क करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे कैसे डील करूं अपने क्लाइंट के साथ। ये सारी चीज़ें आपको एक सोशल वर्कर को पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखना है। तो आपने अपने टीचर से बात करोगे, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस यही होता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सम्मेलन। तो यानी कि टीचर से आप मिलकर अपने क्वेश्चन पूछते हो और वो उसका सोल्यूशन देते हैं, तो वही चीज़ आपको इसमें लिखना है। ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि आप गेट टुगेदर होकर के ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, अपने टीचर से कॉल करके, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जैसे भी, मतलब आपको उनसे संवाद करना है और फिर उन चीज़ों को यहाँ लिखना है। तो कैसे लिखना है इसका फॉर्मेट देख लीजिए। ये इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट है, एटलीस्ट 5 लिखना है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं आपके प्रॉब्लम अकॉर्डिंग, पर एटलीस्ट 5 तो लिखना ही है। डेट डालेंगे, जिस डे को आपने उनसे बात किया होगा, क्वेश्चन पूछे होंगे, टाइम कितने देर का, 1 घंटे 2 घंटे जो भी ड्यूरेशन, नेम ऑफ सुपरवाइजर जो होंगे उनका, और रिपोर्ट जो उनका होगा जिस टॉपिक पर आपने उनसे बात करा है, फिर आपके जो क्वेश्चन है आपने क्या पूछा था वो, उसका उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया वो, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन आपका फिर फाइनली क्या रहा उसको लेकर के ये। फिर देखिए ये कंकरेंट विजिट 2, कंकरेंट विजिट 3, कंकरेंट विजिट 4 और कंकरेंट विजिट देन 5, ये 5 कम से कम आपको लिखने ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, समरी ऑफ रिपोर्ट। समरी ऑफ रिपोर्ट क्या होता है कि आपने जितने सारे वर्क करे हैं इसमें, मतलब पूरे आपने इसके लिए 30 डेज का वर्क करा है, इंटर्नशिप करा है, और ये 30 डेज का वर्क जो है वो वर्किंग डेज का होना चाहिए, संडे सैटरडे वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब जो करा है उसमें आपके क्या ऑब्जर्वेशन रहा, कितना एक्सपीरियंस रहा, आपके लर्निंग प्रोसेस कितना रहा, आपका स्किल डेवलपमेंट कितना हुआ, इन सब चीज़ों को इस 5 पेज में लिखना है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ लिखना है कि आपने ये वर्क करते हुए कितना एक्सपीरियंस गेन किया। ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रेड शीट है ब्लॉक प्लेसमेंट का, टोटल मार्क्स कितने हैं 200, फील्ड वर्क सुपरवाइजर इंटरनल कितना देंगे 100 मार्क्स, फील्ड पर फैकल्टी क्या स्कूल ऑफ सोशल वर्क इग्नू 100 एक्सटर्नल मार्क्स है, यानी कि जो आपके टीचर हैं वो आपको 100 मार्क्स का चेक करेंगे, और जो एक्सटर्नली जाएगा इग्नू में मैदानगढ़ी हेडक्वार्टर, वहाँ वो 100 मार्क्स का एक्सटर्नली चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है,
कुछ यहाँ नोट्स लिखे हुए हैं, आपको इसे देखना पड़ेगा। स्टूडेंट नीड्स टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सुपरवाइजर्स इन ऑर्डर टू पास। यानी कि 100 मार्क्स का है तो आपको इसमें कम से कम 40 मार्क्स लाना होगा और इसमें भी 40 मार्क्स लाना होगा। यानी कि एटलीस्ट एग्रीगेट 80 मार्क्स अगर आप ले आते हैं आउट ऑफ 200 देन यू विल बी पास ऑफ दिस जनरल, अदरवाइज फेल। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब शायद बढ़ा दिया है न्यू जनरल में, न्यू सेशन से शायद ये 50% हो गया है, तो उसे आपको देख लेना है। आप अपने जनरल में यहीं पे ग्रेड शीट में जा करके देख लेना, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। द सुपरवाइजर इज डायरेक्टेड टू गिव नॉट मोर देन 80 मार्क्स। देखिए यहाँ एक सुपरवाइजर नहीं दे सकते हैं, दोनों को 40-40 देना होगा, तो 80 मार्क्स ऑफ 100। दैट टू इज ए एक्सपोनेंशियल केसेज द यूजुअल मेकिंग शुड बी बिलो 75 मार्क्स। ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो आप यहाँ क्या है, एजेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि जिस एजेंसी में आपने वर्क करा होगा उसका सर्टिफिकेट। यहाँ एक तो सर्टिफिकेट वो इंटर्नशिप का अपने पैड पे करके देंगे एनजीओ वाले, तो वो तो है ही। दूसरा यहाँ क्या है, दिस इज सर्टिफाइड डैट मिस्टर मिसेज आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर जो आपका है वो, ईयर MSW काउंसलिंग हैज़ प्लेस्ड नेम ऑफ एजेंसी, उस एनजीओ का नाम, फॉर ब्लॉक प्लेसमेंट 1 मंथ जो भी यहाँ। ओके, देन सिग्नेचर वहाँ का मतलब उसके एजेंसी का, और नेम एड्रेस वगैरह उनका, उस एजेंसी सुपरवाइजर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और जिस डेट को आप उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया है वो डेट यहाँ लिखना है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है पूरा जनरल। आपको मैं बता दूं फिर से एक बार कि अगर आप इस जनरल को लेना चाहते हैं, इसी जनरल को नहीं, अगर आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, कोई भी जनरल हो, 45 डेज, 30 डेज, ब्लॉक प्लेसमेंट कोई भी हो, और आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कोई भी जनरल हो, इंग्लिश हिंदी, तीनों ही कोर्सेज़ के इंग्लिश हिंदी के जितने भी जनरल हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के, वहाँ जाके आप देखें। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और आप PDF आप ले सकते हैं, और PDF ले करके आप अपने जनरल मेकिंग के जो प्रोसेस है उसको ईजी बना सकते हैं। तो बेहिचक आप कांटेक्ट कीजिए और इसे आप बनाइए। नेक्स्ट वीडियो जो सेकेंड ईयर का जो जर्नल्स आएंगे इस पे मैं बना दूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा था कि पुराने वीडियोस कह रहे थे हिंदी में। फ्रेंड्स, सभी टॉपिक पे वीडियोज़ लगभग अब हमने तैयार कर दिया है, BSW के सारे वर्क पे, MSW पे, और फाइनली अब MSW का भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको करना क्या है, भारतीय IAS यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है, कौन से प्लेलिस्ट, सोशल वर्क के प्लेलिस्ट होंगे या इग्नू के प्लेलिस्ट होंगे, उसमें जा कर के आपको देखना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ईयर का, जो भी लैंग्वेज का आप जनरल देखना चाहते हैं, वहाँ सभी जनरल बना हुआ है, आप जाके देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।